क्या आप जानते हैं कि ऐसे देश के बारे में जहाँ चीटिंग करने पर आपको जेल हो जाएगी, और एक ऐसी कंट्री जहाँ अपनी वाइफ का बर्थडे भूलने पर आपको जेल जाना पड़ेगा। और क्या आप जानते हैं कि ऐसे देश के बारे में जहाँ आपको सिर्फ अपनी पूप छोड़ने की वजह से 1,80,000 रुपए देने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की कुछ ऐसे वियर्ड रूल्स के बारे में जिन्हें जानने के बाद आपके होश तो उड़ ही जाएंगे, साथ ही आपको बहुत ही मजा भी आएगा। तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक। नंबर 1, गाइस, इंडिया में स्मार्ट और इंटेलिजेंट होना हर बच्चे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, और खासकर हम इंडियन स्टूडेंट्स तो अपनी स्मार्टनेस को ऐसे शो करते हैं जैसे कि मानो स्मार्टनेस हमारे अंदर का कोई इनबिल्ट फीचर है। लेकिन दोस्तों, हर बच्चे को अपनी स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस को प्रूव करने के लिए स्कूल या कॉलेजेस में एक एग्जाम देना होता है, और जिसे ज्यादातर स्टूडेंट्स पनौती भी मानते हैं। लेकिन दोस्तों, एग्जाम हो और चीटिंग ना हो ये तो इम्पॉसिबल है, और इंडिया के स्टूडेंट्स के बीच में होने वाली चीटिंग का एक अलग ही लेवल होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप बांग्लादेश के स्टूडेंट हैं तो आपको चीटिंग करने पर सीधा जेल हो सकती है। बांग्लादेश के लॉ के मुताबिक, जिसमें कि 15 साल से ज्यादा की उम्र का कोई भी स्टूडेंट चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। वैसे दोस्तों, अगर आप बांग्लादेश से हैं तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2, गाइस, अपनी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट डे तो लगभग सभी को पता होता है, जिसमें कि ज्यादातर लोगों का वो दिन उनका बर्थडे होता है, और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही भी है, बट शादीशुदा मर्दों के लिए नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोमो कंट्री के सिटीजन हैं तो यहाँ शादीशुदा मर्दों के लिए उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट डे होता है उनकी वाइफ का बर्थडे, और अगर वो गलती से भी इस दिन को भूल जाते हैं तो उन्हें पूरे एक दिन की जेल हो सकती है। इट इज फैक्ट। नंबर 3, गाइस, इंडिया में हर दूसरी गली या चौक चौराहे पर आपको एक ज्ञानी बाबा जरूर मिल जाएंगे जो कि अपने ज्ञान का भंडार लिए भोले भाले भक्तों को उनका फ्यूचर बताते फिरते हैं, और ये उनका भविष्य भी इतने कॉन्फिडेंस से बताते हैं जैसे कि मानो वो किसी टाइम मशीन में बैठकर खुद उनका फ्यूचर देख कर आए हों। लेकिन अगर ये बाबा लोग मैरीलैंड कंट्री चले जाएं तो इनके इस ज्ञान के भंडार के साथ ही इनकी जिंदगी जेल में बीतेगी। गाइस, मैरीलैंड कंट्री में फ्यूचर बताना अलाउड नहीं है, और फिर भी वहां पर ऐसा करने पर 1 साल की जेल हो सकती है। नंबर 4, गाइस, हंसना, मुस्कुराना, स्माइल करना हमारी डेली लाइफ का एक जरूरी हिस्सा है, और ये हमारे मन के दुख को और नेगेटिविटी को खत्म करके हमारे माइंड को रिफ्रेश करता है। लेकिन अगर सोचो कि इस स्माइल को आपको हर अच्छे बुरे टाइम पर ऐसे ही मेंटेन करना पड़े तो कैसा होगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपको चोट लग जाए या आपकी मैगी कोई और खा जाए, आपको हर वक्त हंसते और मुस्कुराते रहना होगा तो कैसा होगा। तो गाइस, मिलान में एक ऐसा लॉ है जिसमें कि हर वक्त वहाँ के लोगों को मुस्कुराते रहना कंपलसरी है जब तक आप हॉस्पिटल या किसी बुरे हादसे में ना हो। यहाँ आपको स्माइल न करने पर $50 यानी कि 3700 रुपए तक का फाइन देना होगा, और यहाँ तक कि आपको फाइन भरने के बाद भी मुस्कुराना ही पड़ेगा। नंबर 5, गाइज, हम सभी को घूमने फिरने में काफी मजा आता है, और इस मजे में दुगना मजा तब आता है जब हम किसी अच्छे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। गाइज, ग्रुप में आने के बाद और भी ज्यादा मजा आता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रो देश में एक ऐसा नियम है जिसमें कि अगर आप ग्रुप में 2 से ज्यादा लोग जा रहे हैं तो आपको किसी भी पब्लिक प्लेस में मस्ती करना अलाउड नहीं है, जैसे कि सिंगिंग और डांसिंग। और अगर आप इस रूल को तोड़ते हो तो फिर आपको वहां पर $600 यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 45,000 रुपए फाइन देना पड़ सकता है। नंबर 6, दोस्तों, ज्यादातर लोग खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, और लिमिट से ज्यादा खाने वाले लोग खुद को फूडी भी कहते हैं। कभी कभी तो ये खाने को देखकर इतने सारा बावले हो जाते हैं कि इनका पेट भी महंगाई की तरफ बढ़ता जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन जैसे लोगों को अगर जापान जाना पड़े तो ये लोग अपने मोटापे के कारण टैक्स भरते भरते ही पागल हो जाएंगे। दोस्तों, जापान कंट्री में हद से ज्यादा फैट होने पर आपको चार्ज देना होगा, तभी तो जापान के लोग ज्यादातर फिट ही होते हैं। नंबर 7, गाइस, अगर आप ट्री क्लाइंबिंग यानी कि पेड़ों पर चढ़ने में एक्सपर्ट हैं, या फिर आपको ऐसा करना काफी पसंद है, तो आपको ये टैलेंट दिखाना इंडिया में तो ठीक है, लेकिन आपका ये टैलेंट ओंटारियो देश में आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ आपको ट्री क्लाइंबिंग करने पर भारी जुर्माना देना होगा। गाइस, अगर आपको पेड़ों पर बने घर में चिल करना पसंद है और आप ओंटारियो में हैं तो हर बार आपको पेड़ों पर चढ़ने के लिए $365 फाइन देना पड़ेगा। यहाँ पर पेड़ों पर चढ़ना सख्त मना है, और अगर किसी भी रीजन पर पेड़ पर चढ़ना है तो आपको किसी वैलिड रीजन के साथ वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी होगी, और विदाउट रीजन चढ़ने पर आपको $365 का फाइन देना ही पड़ेगा। नंबर 8, गाइस, ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा खाने की वजह से कहीं पर भी फार्ट करते फिरते हैं, अब चाहे वो पब्लिक प्लेस हो या फिर कोई फ्रेंड्स ग्रुप, और काफी लोग तो इसे एंजॉय भी करते हैं। बट गाइस, अगर आप फ्लोरिडा देश में आओ तो आपको फार्ट करने पर $50 यानी कि लगभग 3700 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। गाइस, फ्लोरिडा कंट्री में थर्सडे को 6 PM के बाद पब्लिक प्लेस में फार्ट नहीं कर सकते, और इस रूल को तोड़ने पर आपको फाइन देना ही होगा। अब यहाँ सोचने की बात तो यह है कि इस चीज पर कंप्लेंट कौन करता होगा। नंबर 9,
गाइस कुछ दिन पहले तक इंडिया में काफी बड़ी दिक्कत थी, जिससे कि पीछे छुड़ाने के लिए प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के साथ सभी के लिए गांव-गांव और घर-घर टॉयलेट बनवा रहे थे। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ खुले में शौच करने की। दोस्तों ये भी कभी इंडिया में एक ट्रेंड की तरह था, बट अगर आप इटली की कैपिटल सिटी में हो तो आपको अपने पूप के लिए $2400 यानी करीब 1,80,000 रुपये का फाइन देना होगा। अब कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि भला ये क्या बात हुई, इतने का तो खाया भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये वहाँ का एक रूल है, अगर आप इटली देश की कैपिटल सिटी में अपना शौच छोड़कर चले जाते हो और उसे ठीक से साफ नहीं करते हो तो वो आपकी पूप से DNA सैंपल को मैच करके उसे टेस्ट करके आपको पकड़ लेंगे और आपसे आपका फाइन भरवा लेंगे। गाइस ये लास्ट वाला बोनस फैक्ट आपको हंसा कर लोट-पोट कर देगा। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे इंडिया में कितनी तरह के सीजन होते हैं तो लगभग सभी का जवाब होगा 5। बट क्या कभी आपने ऐसे सीजन पर गौर किया है जो कि किसी भी सीजन में चला आता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शादी वाले सीजन की, जिसमें कि हर कोई इंसान पूरी तरह एंजॉय करता है सिवाय उसके जो शादी करता है। बट गाइज यहाँ एक इंसान और भी है जो कि उस शादी को एंजॉय नहीं करता बल्कि डिस्टर्ब कर रहा होता है, और वो इंसान होता है उस दुल्हन का एक्स बॉयफ्रेंड। कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई तो मुझको छोड़ दिया? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह से शादियों में डिस्टर्ब करने पर ऑस्ट्रेलिया कंट्री में आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है। मतलब कि आप जब तक हवाला से बाहर निकलोगे तब तक आपको 2 बच्चे मामा मामा बोलने के लिए पहले से ही होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की इस फन इंटरेस्टिंग वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा रूल सबसे ज्यादा अजीब लगा हमें कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।